छोड़ो भाई, आंखें बंद वरना नाक टेढ़ी हो जाएगी। आंखें बंद, आंखें बंद, आंखें बंद, आगे खोलो। यस इट इज वाओ डेफिनेटली। अच्छा ये क्या दिख रहा है आपको? अर्थ है और काफी सारे कलर्स हैं। वी हैव सो मेनी कलर्स ओवर हियर राइट। आप कुछ के नाम बताओ, कौन कौन से कलर दिख रहे हैं आपको? कुछ समझ नहीं आई, अच्छा लगा सुन के। व्हाइट कलर है, ब्लू है, येलो है, ब्राउन है, ग्रीन है और सब एक कलर, जितने भी कलर्स है ना हर अलग अलग चीजों को वो बताती हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो ब्लू कलर है वो क्या होगा? वाटर। और ये जो व्हाइट कलर है वो क्या होंगे? ओनली क्लाउड्स। यस स्नो और आइस, जहाँ पे भी बर्फ मिलती है आपको वो चीजें भी व्हाइट होंगी, ठीक है। जहाँ पे ग्रीन कलर दिख रहा है ना वहां पे आपको मिलते हैं लैंड, फॉरेस्ट एरियाज, एग्रीकल्चरल एंड क्रॉप लैंड जहाँ पे देखने को मिलती। नहीं बाबू नहीं कर सकते आप। तो उसके बाद ब्राउन कलर है, वो आपको बताता है हिल एरियाज, प्लेट्यूज, माउंटेन्स जहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जहाँ पे पीला रंग दिखाई देता है वहां पे आपको मिलते हैं डेजर्ट्स, यानी कि रेगिस्तान जहाँ पे देखने को मिलती है। अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोग सन के बारे में जानते हो? है ना, क्योंकि हम उसी के चारों तरफ रिवॉल्व करते रहते हैं। आप देखना चाहते हैं सन कैसा दिखाई देता है? लेट मी शो यू सन कैसा दिखता है। ऐसा नहीं दिखता, मैं स्प्लिट करूंगा स्क्रीन को। कुछ ऐसा दिखता है। लिख कहेंगे कि सर हमें तो यहाँ से बट व्हाइट एंड येलो दिखता है, ये ऐसे तो नहीं दिखता। क्या होता है स्टूडेंट्स, क्या आप लोग, अच्छा आप लोगों ने रॉकेट देखा है कभी? रॉकेट में क्या होता है? आलू सब्जी? नो, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, ठीक है। वो हम क्या करते हैं ना पृथ्वी के अर्थ के बाहर भेजते हैं बहुत सारी चीजों को स्टडी करने के लिए। तो सन को स्टडी करने के लिए भी हम बहुत सारे सैटेलाइट्स को भेजते हैं। उसी सैटेलाइट इमेज को मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। अच्छा देखो तो सन बहुत ज्यादा ऐसे ऐसे हो रहा है ना, ब्लिंक कर रहे हैं, बहुत सारी एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है। ऐसे समझते हैं, आप लोगों ने सुना होगा ना कि जब भी किसी के हाथ पांव टूटते हैं तो एक्सरे किया जाता है। चलो हम सन का एक्सरे करेंगे, उसकी हाथ पांव टूटते हैं, देखते हैं कैसा लगता है। देखो सन को जब आप एक्सरे करोगे ना ऐसा दिखाई देगा। अभी यहाँ पे देखो तो छोटे छोटे पॉइंट्स है ना, तो ब्लिंक कर रहे हैं बार 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 बार, है ना। आपको पता है ना वहां से बहुत सारी लाइट हीट आती है हम तक, तभी हम जिंदा है, ये जानते हैं आप, ठीक है। तो ये बहुत सारी हमारी एनर्जी का सोर्स हमारा खुद का सन है। लेकिन अब ये जो सन है ये भी कहीं पे रहता है, विच इज कॉल्ड मिल्की वे गैलेक्सी। कौन सी गैलेक्सी? मिल्की वे। एंड लेट मी शो यू द मिल्की वे गैलेक्सी। हाँ अच्छा एक बात आपको ये जानना होगा, आप इवन दो हम यूकेजी में है या एलकेजी में है या 1 में है, बट वी शुड नो कि हमारा जो मिल्की वे गैलेक्सी है ना वो गोल नहीं है, वो स्पाइरल शेप में होता है, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट गोल इसलिए वो गोल दिखाई दे रही है आपको। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, यहाँ पे बहुत सारे कलर्स दिख रहे हैं ना स्टार्स के, ब्लू है, रेड है, ग्रीन है, अलग अलग डिफरेंट कलर्स है। देखो ये ऐसा ही दिखता है। सन भी आप जो देखते हो ना बाहर में, वो भी सन ही हमारा स्टार क्या है, स्टार है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए तो अच्छा एक ऐसे समझते हैं, चलिए आपको क्या लगता है जो तारे सबसे ज्यादा गर्म होते होंगे उनका कलर क्या होता होगा? नो इट इज ब्लू। क्या होता है? यस ब्लू। उसके बाद जो होते हैं ना थोड़े ठंडे होते हैं वो व्हाइट कलर के होते हैं, उससे जो थोड़े और ठंडे होते हैं वो येलो और ऑरेंज कलर के होते हैं, और जो सबसे ठंडे होते हैं ना वो लाल कलर के होते हैं, रेड कलर्स के होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ हमारे सन के रेस्पेक्ट में जितने भी प्लैनेट्स आप जानते हो। हाउ मेनी प्लैनेट्स वी हैव राइट नाउ? 8। यस, तो जितने भी प्लैनेट हैं हमारे सामने वो आप अगर सन के सामने रख देंगे तो वो कितने छोटे और कितने बड़े हैं आपको देख के समझ में आएगा। आपको बताइए तो सबसे पहला जो सबसे छोटा वाला प्लैनेट है वो कौन सा है? देन वीनस, उसके बाद, ठीक है। तो ये सीक्वेंस आपको हमको पता है, ठीक है ना। चलिए मैं दिखाता हूँ कुछ प्लैनेट्स आपको, आपको बताना है इस प्लैनेट का नाम क्या है। नो,
मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट है ना। मून क्या है? एक नेचुरल सैटेलाइट है, एक उपग्रह है। ये एक प्लैनेट है मरकरी, राइट। क्या नाम है इसका? हाँ, हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में से कहते हैं बुध। क्या कहते हैं? होता है ना, मंगल के बाद बुध आती है, वही वाली बुध। देखा है? चलो फिर से देख लो। तो ये, अच्छा मैंने नहीं देखा, आपने देख लिया इतनी छोटी उम्र में। अच्छा यहाँ पे इस प्लैनेट पे ना छोटे छोटे क्रेटर्स दिख रहे हैं ना, बहुत सारी है। नहीं, इनको एस्टेरॉइड्स नहीं कहते बेटा। जो इनसे टकराए होंगे दे माइट बी एन एस्टेरॉइड और अ कॉमेट, ठीक है, वो हो सकते हैं। लेकिन ये जो छोटे छोटे गड्ढे हैं ना, इनको हम क्रेटर्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा, सन के सबसे नजदीक है ना, तो सबसे ज्यादा गर्म कौन सा होगा? हाँ, बट ये नहीं है, सबसे नजदीक तो है लेकिन सबसे गर्म नहीं है। एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? वी हैव टू नो। अब बताओ ये कौन सी प्लैनेट है? वीनस, द हॉटेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम फैमिली, ठीक है। अब एक बात समझते हैं कि इतना गर्म क्यों है ये। आप लोग ये मुझे बताओ तो, आपने कभी कार्बन डाइऑक्साइड का नाम सुना है? विच इज अ गैस, ठीक है। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस ना इस प्लैनेट के अंदर बहुत ज्यादा पाई जाती है, ऑलमोस्ट 91%, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ दैट इसका जो इंटरनल टेम्परेचर होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। और ऐसे समझते हैं, आप अभी उस एसी में देख के बता सकते हैं उसका टेम्परेचर कितना है? 22। यानी इस रूम का रूम टेम्परेचर कितना होगा? 22 डिग्री के आसपास। अगर मैं इसको इंक्रीज करके 200 या 300 डिग्री सेल्सियस पे ले जाऊंगा तो क्या आप बच पाएंगे? हम बच पाएंगे? नो। आप अंदाजा लगा सकते हो, वीनस का जो टेम्परेचर एवरेज बताया जाता है वो 467 डिग्री सेल्सियस का होता है। तो यानी इंसान या ह्यूमन बीइंग वो सरवाइव नहीं कर सकते। चलिए एक बार चंदा मामा देखते हैं। हाँ 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 बोलो। हाँ बस बस बस, इसके आगे नहीं पढ़ना है। चलिए तो एक मिनट, धीरे 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 सुनो सुनो। कुछ देर के लिए, थोड़ी देर के लिए आप शांति से मून को देखें। कुछ नहीं बोलना है, किसी से बात नहीं करनी है, बस मून को देखें, अच्छे से देखते हैं, अच्छे से देखना है, ध्यान से देखो। तो दादा दिख रहे हैं, मम्मी दिख रही, कोई दिख रहे हैं? नहीं। ठीक है, क्योंकि बहुत दूर है हमसे, और 3,84,000 किलोमीटर के डिस्टेंस है हमारे से, बहुत काफी दूर है हमसे। लेकिन आपको मैं ये बताने में मुझे खुशी होती है कि आप अपने लाइफ में पहली बार पूरा मून देख रहे हैं। बहुत लोग, मैं हैरान होता हूँ। मैं कई बार आउटरीच में बाहर अलग अलग जिला में, मतलब गांव में जाता हूँ, और वहाँ के बुजुर्गों से मुझे ये पता चलता है कि वो कहते हैं कि हमने पूरा मून देखा है। लेकिन एज अ ह्यूमन बीइंग हम पूरा मून अर्थ से कभी देख नहीं पाते, क्योंकि हमेशा एक साइड हमारे सामने होता है, ठीक है, बैक साइड का पोर्शन कभी घूम के नहीं आता। चलिए मून, मार्स, मून तो देख, अब एक बार हम मार्स दिखाते हैं आपको। गुस्से में लाल है ना मार्स, बोलता है मुझे अकेले छोड़ दिया गया, बहुत दूर कर दिया हमको। नहीं, यहाँ पे, अच्छा आप तो खैर अभी बहुत छोटे हैं, लेकिन आपको मैं बस फॉर योर नॉलेज बता रहा हूँ। ये इतना लाल इसलिए है कि यहाँ पे ना कंपाउंड पाई जाती है विच इज कॉल्ड फेरिक ऑक्साइड, अगर नॉर्मल भाषा में आयरन ऑक्साइड, ठीक है, साधारण भाषा में हम उसको आयरन ऑक्साइड कहते हैं। अच्छा ये बताओ तो बाबू, ये सफेद सफेद क्या चीजें हैं? ग्लूकोज का डब्बा? नो, हाँ बर्फ। तो यानी कि मार्स पे भी बर्फ है, तो यानी कि पानी है। तो आपको अगर बर्फ को पिघलाना हो तो क्या करोगे आप उसको हीट करेंगे, ठीक है, या नॉर्मल टेम्परेचर पे छोड़ देंगे। लेकिन वहां उसके लिए भी आपको एटमॉस्फेयर चाहिए, वो जो यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ पानी होने से आप जीवित या जिंदा नहीं रह सकते, आपको एटमॉस्फेयर चाहिए होगा। अच्छा स्टूडेंट्स, आप मुझे बताइए तो हमारे अर्थ की हाईएस्ट पीक का नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट। और अगर मैं आपसे ये पूछूं कि पूरे सोलर सिस्टम की हाईएस्ट पीक का नाम क्या है? हाईएस्ट पीक इन द सोलर सिस्टम, ये आपके सामने जो आपको दिख रहा है, दिस इज द हाईएस्ट पीक इन द सोलर सिस्टम एंड इट इज नोन एज ओलिम्पस मोन्स, या माउंट ओलिम्पस के नाम से हम इसको जानते हैं। तो आप हमेशा याद रखना कि हाईएस्ट पीक पूरे सोलर सिस्टम की अर्थ पे नहीं है, वो मार्स पे, ठीक है। चलिए एक बार हम जुपिटर देखते हैं। यस इट इज वाओ, बहुत खूबसूरत है। लेकिन 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 सुनो स्टूडेंट्स,
थोड़ा सुनिए ध्यान से, आपको अच्छा लगेगा जान के। आप जो इमेजेस बुक में देखते हो ना, उसमें ये बीच का जो मूवमेंट है आपको समझ नहीं आता। और आप जब क्लास 6, 7, 8 में जाएंगे तो वहां पे एक फोर्स के बारे में पढ़ेंगे विच इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। वहां पे आप समझ पाएंगे कि ये मूवमेंट कैसे होती है। अच्छा, यहाँ पे ना देखो तो एक आंखों जैसा कुछ बना है क्या? देखो तो दिख रहा है क्या आंखों जैसा कुछ? आंख है? आपकी आंख है क्या? नो। ये एक कह सकते हैं एक साइक्लोन है जो लगभग ऐसा बताया जाता है ऑलमोस्ट 350 या 400 साल पहले से ऑलमोस्ट ये बना हुआ है, और इसे हम कहते हैं द जायंट स्पॉट। आप हैरान हो जाएंगे जान के कि अगर आप पूरे अर्थ को इसमें उठा के डाल देंगे, पूरा नहीं भरेगा ये छोटा सा पार्ट। तो इसे समझ सकते हैं ना कि अगर ये छोटा सा पार्ट इतना बड़ा है तो पूरी जुपिटर खुद कितनी बड़ी होनी चाहिए। इससे हम एक अंदाजा लगा सकते हैं। चलिए एक प्लैनेट दिखाता हूं जो अब नहीं रहा प्लैनेट, पहले हुआ करता था। प्लूटो। देखने में ये चॉकलेट आइसक्रीम की तरह लग रही है, राइट? ठंड का टाइम है, खाना मत, बीमार पड़ जाओगे। अच्छा, एक चीज और, इसको हम हिंदी में कहते हैं यम, ठीक है? ये आप जानना, इसको हम लोगों ने ग्रुप से बाहर निकाला था। किस ईयर में निकाला था? इन द ईयर 2006, ठीक है? किस साल में निकाला था हमने? 2006 में। ये क्या करता है बदमाश, ये बहुत बदमाशी करता था। ये क्या करता है ना, ये कभी कभी नेपच्यून के ऑर्बिट को ना कट करता था, अब कट करके आगे निकल जाता था। बाकी प्लैनेट ये काम नहीं करता, वो सिर्फ अपने ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। लेकिन ये क्या करता था, कभी अपने ऑर्बिट में था और कभी नेपच्यून के ऑर्बिट में। इसलिए हम लोगों ने इसको ग्रुप से बाहर फेंक दिया, ठीक है? बदमाशी करता था आपने। चलिए वापस अर्थ पे मैं आपको ले चलता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ काफी सारी चीजें। प्यारी है तुम। अच्छा सुनो, ये जो व्हाइट व्हाइट मूव कर रहे हैं क्या चीज है? पानी है। व्हाइट व्हाइट पानी होता है, बर्फ होता है। These all are clouds, right? बादल है ये। इतने सारे बादल हमारे अर्थ के ऊपर बनते भी हैं और मूवमेंट भी करते हैं। चलिए आप एक बार देखो तो इंडिया पहचान सकते हैं आप? यस, हाँ, इंडिया हमारा ये रहा, उसके बिहार में बैठे हैं। अब इंडिया से जब आप राइट साइड तो आप बहुत बड़ा ओशियन दिखाई। आप बता सकते हो इस ओशियन का नाम क्या है? पैसिफिक ओशियन। कौन सा? पैसिफिक ओशियन। इसे हम हिंदी में कहते हैं प्रशांत महासागर, ठीक है? अच्छा स्टूडेंट्स, आप एक बात बताइए तो, अगर हमारे अर्थ के ऊपर बादल नहीं होते, अगर मैं क्लाउड्स हटा दूं, क्या होगा? चलिए देखते हैं क्या होगा। बिना क्लाउड्स के हमारा अर्थ कुछ ऐसा दिखाई देता है, लेकिन ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। बट दिस इज अ सिमुलेशन जो हम यहाँ पे कर पाते हैं। आप देखो तो इंडिया समझ में आ रही है साफ साफ? इंडिया के ठीक लेफ्ट साइड में स्टूडेंट्स आप देखें तो एल जैसा कुछ लिखा है क्या? कैपिटल एल दिख रहा है आपको? इसे कहते हैं, इस जगह को मतलब इस एरिया को जानते हैं अब, इनको गल्फ एरिया के नाम से बुलाया जाता है, ठीक है? गल्फ में आप कुछ नाम जानते होंगे, जैसे सऊदी अरबिया है, ओमान है, मस्कत, कुवैत, उसके बाद दुबई है, यूनाइटेड अरब अमीरात है, बहुत सारी जगह आप देखते हैं। अच्छा इस कॉन्टिनेंट का क्या नाम है बताओ? अफ्रीका। और अफ्रीका के नॉर्थ में देखिए तो पीले रंग का पैच दिख रहा है क्या? क्या है वो? क्या नाम है? सहारा डेजर्ट। आपको पता है सहारा डेजर्ट वहां के लोगों को सहारा नहीं देता, पानी बहुत कम होती है, दिक्कत बहुत ज्यादा है वहां पे। ये कौन सा कॉन्टिनेंट बताइए? ट्रायंगुलर शेप में? नो, ये है साउथ अमेरिका। और इसके ठीक ऊपर जाओगे ना, दिस वन इज नॉर्थ अमेरिका। अच्छा साउथ अमेरिका से एकदम नीचे जाओगे ना, साउथ पोल के पास, अंटार्कटिका। देखो इतना बर्फ बचा हुआ है। मेरे पास एक स्लाइड अभी नहीं है, वरना मैं आपको दिखा पाता। आज से लगभग 10 लाख वर्ष मतलब साल पहले ना यहाँ बहुत बर्फ हुआ करती थी, तो अभी काफी कम हो गया है और ग्रेजुअली ये और ज्यादा कम होता जाएगा। अब एक बार चलिए देखते हैं ऑस्ट्रेलिया को। दिख रहा है आपके सामने ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया के ऊपर देखो तो कुछ डायनासोर जैसा दिख रहा है क्या आपको?
अगर आप उसको ना बीच से कट करोगे ना तो सामने का जो साइड है उसको कहते हैं न्यू गिनी और पीछे का जो साइड है ना उसको कहते हैं पापुआ न्यू गिनी। और ऑस्ट्रेलिया के ठीक राइट साइड में आप देखेंगे पानी के बीचों बीच हरे रंग का एक टुकड़ा दिख रहा होगा, दिस वन इज न्यूजीलैंड। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया, पापुआ न्यू गिनी एंड न्यूजीलैंड ये तीनों मिलाकर बनते हैं सेवेंथ कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, जिसको ओशियानिया भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं डे एंड नाइट। आप कहेंगे सर दिन और रात तो डेली होते हैं। दिन और रात तो एक साथ होते हैं लेकिन हमने एक साथ देखा नहीं कभी। See, indeed is very beautiful. अच्छा बच्चों, रात में जहाँ रोशनी चमक रही है वो क्या चीजें हैं? ना, तारे नहीं हैं। हाँ, these all are lights. दूर से ही देख रहे हो बेटा आप, आउटर स्पेस में हो आप वहां से देख रहे हैं आप। अच्छा, यहाँ पर अभी हम एक स्लाइड में आपको दिखाता हूँ। आप लोगों ने कभी वो बोट पे बैठे हैं, पानी के बोट पे, तो शिप के बारे में भी जानते होंगे। ये जो ब्लू लाइंस आप देख रहे हो ना, ये बताती है कि हमारी पूरी दुनिया में शिप कौन से रोड से जाती है, कौन सा रूट पानी का वो लेती है। और ये जो लाल लाल रंग है ये बता रही है कि दुनिया में हवाई जहाज किस रास्ते से जाती है। देखो इतना पूरा एक ट्रैफिक है पूरा नेटवर्क्स का, पूरे रूट का हमारा। ठीक है, चलिए अब मैं इसको थोड़ा क्लैरिटी से दिखाता हूँ आपको। आप बता सकते हैं छोटी छोटी चीजें क्या है? फिश नहीं, हवाई जहाजें हैं, यस, एरोप्लेन्स, यस, इतनी सारी हैं। ये पूरी दुनिया में एक दिन का डेटा है जो आपको मैं दिखा रहा हूँ अभी। देखो, पहले शांति से देखो फिर समझते हैं इसको। इतनी सारी है। देखो यहाँ पे अगर आप गौर से देखोगे ना, इंडिया में बहुत सारी फ्लाइट्स तो नहीं है, ठीक ठाक है, मतलब हमारे थोड़ी और बेटर हो सकती है ना। एक बार चलते हैं यूरोप में। यूरोप का कंडीशन कैसा है? कम है फ्लाइट्स की बहुत ज्यादा है? अच्छा, यूरोप क्यों, हम उसको और उसके आगे भी बढ़ेंगे। देखो तो यूरोप से नॉर्थ वेस्ट की तरफ, उत्तर पश्चिम की तरफ एक फ्लाइट्स की लाइन जा रही है ना, कहाँ जा रही है? लेट अस फॉलो। नहीं समझ आ रही बाबू, मतलब मैं आपका सवाल आराम से लूंगा। देखो मैं भी लड़की बन गया एनीवे, थोड़ा सा इसको पीछे लेके जाते हैं। अभी ये यूरोप मैंने आपको दिखाया था ना, और यूरोप से हम फॉलो कर रहे थे एक रूट को जो हमें लेके जाता है नॉर्थ अमेरिका में। देखो ये नॉर्थ अमेरिका है बेटा, ठीक है, और ये दुनिया का एक ऐसा जोन है जहाँ पे सबसे ज्यादा फ्लाइट्स यूज की जाती है इन अ सिंगल डे, 85,000 फ्लाइट्स, 85,000। ठीक है, अच्छा, आप लोगों के पेरेंट्स या आपके टीचर्स आपको कभी ये कहते हैं कि पेड़ लगाना चाहिए, प्लांटेशन करने चाहिए? मैं आपको दिखाता हूँ इंडिया में जो ग्रीनरी है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड दुनिया में ग्रीनरी है, वो कितने डिफरेंस हमको देखने को मिलती है। अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोग ना पाँव बजाना बंद करो, पाँव 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 नहीं बजाने हैं, सबको डिस्टरबेंस हो रही है ना। ठीक है, अभी देखो तो इंडिया दिख रहा है सबको, और यहाँ पे आपको ग्रीनरी कम ज्यादा होती हुई दिखाई देगी। ठीक है, एक बार अफ्रीका का देखें तो कंडीशन कैसा है, जहाँ पे आप पूरा देख रहे खाली पड़ा हुआ है ना, ऑब्वियसली वहां पे कोई प्लांटेशन नहीं है, या वहां पे डेजर्ट से काफी आपको दिख भी रहा होगा। लेकिन अगर आप साउथ अमेरिका जाएंगे, आप देखिए तो डीप ग्रीन जोन दिख रहा है क्या आपको? आप बता सकते हो इस एरिया का नाम क्या है? इसका नाम एक रेन फॉरेस्ट है, ये दुनिया का बहुत फेमस है रेन फॉरेस्ट, अमेज़न रेन फॉरेस्ट। और यहाँ पे ऑलमोस्ट आप समझ लिए दुनिया में जितना भी ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है ना, उसको ऑलमोस्ट 20% ऑक्सीजन सिर्फ यहाँ से हमको प्रोडक्शन मिलती है। वापस अगर आप और मतलब इंडिया में आएंगे तो वैसे कंडीशंस नहीं है।
अच्छा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं आपसे बाद में बात कर लूंगा, ठीक है? घर में सब लोग पानी पीते हो ना? मतलब स्कूल में हर जगह पीते ही हैं आप। अगर पूरी दुनिया में पानी को खत्म कर दिया जाए, पानी को अगर सोख लिया जाए, तो दुनिया कैसी दिखाई देगी? देखना है आपको? चलिए दिखाता है। दिख रहा है पानी क्या हो रहा है? धीरे धीरे सूख रहा है। और इसको ऐसा बनाने वाले हम ह्यूमन बीइंग्स ही हैं। ये अभी तो नहीं है वैसा, लेकिन ओवर द टाइम कुछ लाख सालों के बाद ऐसा हो जाएगा। और दिस इज अ सिमुलेशन। और सिमुलेशन इसीलिए बनाए जा सकते हैं कि जो हम अभी प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं वो कल जाके वो चीजें हो सकती हैं। वैसे ना हो तो ज्यादा बेटर है ना? आप देखो तो दुनिया बिना पानी के कैसा दिख रहा है? बिल्कुल बिल्कुल बंजर है। ह्यूमन सर्वाइवल बिना पानी के तो पॉसिबल भी नहीं है। देखो पूरा का अच्छा, एक चीज और गौर करने वाली है ना, आप लोग ओशियंस के बारे में तो जानते हो। आप ये बता सकते हैं कि ओशियन के नीचे की जो सरफेस होती है वो इवन होती है कि नहीं होती? मतलब उबड़ खाबड़ हो सकती है? आपको यहाँ से देख के समझ में भी आएगा, है ना? आप देखो पूरी जो स्ट्रक्चर है ये पूरी की पूरी अनइवन स्ट्रक्चर्ड है, पूरा का पूरा उबड़ खाबड़ है, ठीक है? और उस वक्त जो मैंने आपको बताया था ना बच्चों की नाइट टाइम लाइट्स होती है वो कैसे काम करती है। देखो रात में हमारा इंडिया आउटर स्पेस से कैसा दिखाई देता है? दिख रहा है रात में इंडिया? दिखा सबको? ये जो आप चमकती हुई चीजें देख रहे हैं ना, ये सब क्या है? लाइट्स। अब एक बार देखो तो जापान कैसा दिखता है? आपके सामने देखो एक ड्रैगन लाइक स्ट्रक्चर होगा, दिख रहा है ड्रैगन? ये जापान है। और जापान के ठीक, चलिए इंडिया में वापस आते हैं और एक बार यूरोप चलते हैं। देखो तो ये छिपकली ऐसा कुछ दिख रहा है क्या आपको? एक सर होगा, जो टेढ़े मेढ़े से हाथ होंगे, जो टेढ़े मेढ़े से पाँव होंगे। क्या है, क्या कौन सी जगह है वो? यूरोप। और अगर आप अफ्रीका को देखोगे ना, बेचारा गरीब है, बहुत ज्यादा लाइट्स नहीं है। और कुछ हाल वैसा ही साउथ अमेरिका का भी है, ठीक है? देखो बहुत ज्यादा लाइट्स आपको साइड्स में दिखेंगी, जहां अमेज़न रेन फॉरेस्ट वहां बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। और एक बार तो हम नॉर्थ अमेरिका को जरूर देखेंगे। आप देखिए जो राइट साइड में जो लाइट सबसे ज्यादा चमक रही है ना, वो एक बहुत डेवलप कंट्री है विच इज नोन एज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है? तो दुनिया में इस तरीके से लाइट्स की डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट द वर्ल्ड हम देखने को हमें मिलती है, ठीक है? तो मैं आशा करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ चीजें आप लोगों को थोड़ी बहुत समझ में आई होंगी। आई बच्चों, स्टूडेंट्स, समझ में आया? चलिए यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे एवरीवन। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। आप लोग धीरे धीरे करके, लाइट्स ऑन कर देता हूँ, धीरे धीरे करके निकलना, ठीक है?